नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। भारतीय होने पर गर्व है, इस बात को हमें बार बार दोहराना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी दोहराना चाहिए कि हम लोग हमारे पुलिस सिस्टम और सरकारी सिस्टम को लेकर शर्मिंदा हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो पहले ये खबर देख लीजिए। हरियाणा के रेवाड़ी में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली गैंगरेप पीड़िता पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठी है। पीड़िता की मांग है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए गन लाइसेंस दिया जाए। धरने की वजह आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिएगा आखिर क्या वजह है कि पीड़िता अपने लिए गन लाइसेंस मांग रही है, जबकि दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है। आपको यह बात और भी अजीब लग सकती है कि पीड़िता और उसका परिवार गन लाइसेंस के लिए 15 अप्रैल से ही दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। एक महीना बीतने के बाद पीड़िता 17 मई को फिर डीसी ऑफिस पहुंची यह जानने कि उसे गन लाइसेंस कब मिलेगा। जवाब में उसे कुछ और दिन दे दिए गए। मजबूरी में उसे धरने पर बैठना पड़ा। पीड़ित परिवार की मांग है कि गांव से बाहर उसके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए, साथ में गन लाइसेंस भी दिया जाए। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि जिस परिवार को पहले से पुलिस सुरक्षा मिली हुई है उसके लिए गन लाइसेंस की जरूरत ही क्यों है? और अगर गन लाइसेंस दे भी दी जाए तो यह परिवार उन दबंगों का मुकाबला कैसे करेगा? यह बात अगर आपको अजीब लग रही है तो फिर यह बात भी अजीब लगनी चाहिए कि आखिर उनका परिवार दहशत में क्यों है। क्या वजह है कि सजा होने के बाद भी परिवार को धमकी मिल रही है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर 2018 में रेवाड़ी जिले की एक छात्रा के साथ गांव के ही 3 लड़कों ने गैंगरेप किया था। छात्रा से गैंगरेप का यह मामला देश के सभी बड़े मीडिया चैनलों में दिखाया गया। प्रशासन की ओर से पीड़िता और परिजनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई। इस मामले में 29 अक्टूबर 2021 को जिला अदालत ने 3 दोषियों को सजा सुनाई, जबकि 5 आरोपी बरी हो गए थे। मुझे खुशी होती ये बताते हुए कि हमारे साथ 12वीं की टॉपर है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे बताना पड़ रहा है कि ये वो गुड़िया है जिसके साथ साल 2018 में गैंगरेप हुआ था और अभी पिछले 11 दिनों से वो प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए गन लाइसेंस दिया जाना चाहिए। मैं उनके पिताजी हैं, सबसे पहले उन्हीं से पूछूंगा कि गुड़िया की तबीयत अभी कैसी है? आप बताएं। मैंने सुना था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको शायद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तबीयत डाउन हो गई थी, सिर में दर्द हो गया था, बुखार हो गया था। अभी मैं एक बार गुड़िया से बात करूंगा। गुड़िया, अभी आपकी तबीयत कैसी है? आप अभी ठीक हैं? पहले से थोड़ी बेहतर हैं? मुझे जानकारी मिली थी कि आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, शायद आपको बुखार था और क्या क्या परेशानी हुई थी, और अभी कैसी तबीयत है? सर अब तो तबीयत अब ठीक है। कल बुखार था और सर थोड़ा बीपी डाउन हो गया था। अच्छा, कितने दिनों से आप बैठी हैं? सर 11 दिनों से धरने पर बैठी हूँ। 11 दिनों से बैठे। क्या अधिकारी या कोई सरकार की तरफ से कोई आया जो आपसे बातचीत करे? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जब आप बीमार पड़ी थी तो आपको अपने तरीके से जाना पड़ा था अस्पताल या कोई लेकर गया था? मतलब अधिकारी की तरफ से कोई लेकर गया या परिवार की तरफ से? नहीं सर, अधिकारी की तरफ से कोई नहीं लेके गया और मम्मी ने फोन किया था डॉक्टर के पास। जब वो डॉक्टर लेडीज यहाँ आई थी, यहाँ के ट्रीटमेंट किया था प्राइवेट। सरकारी डॉक्टर ब्लड सैंपल लेके गए थे, दवा नहीं। सर सरकारी डॉक्टर ब्लड सैंपल लेके गए थे, लेकिन उन्होंने कोई दवाई नहीं दी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद मम्मी ने प्राइवेट डॉक्टर बुलाया तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपके पास पुलिस सुरक्षा है? क्योंकि जैसे जानकारी है हमारे पास कि आपके पास और आपके परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है, तो क्या अभी आपके पास वो सुरक्षा है? सर सुरक्षा तो सर 4 साल पहले दी थी, लेकिन है ना, हमने महिला आयोग ने लाइसेंस के लिए और आवास के लिए दिया था, उसी का अभी तक इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला सर। अच्छा, और आप कह रही हैं पुलिस गन प्रशासन। लाइसेंस और आवास, ये 2 चीज आपकी यस मांग सर, है? यस सर। अच्छा पुलिस प्रशासन ऐसे कह रही है कि आपकी और मम्मी की सुरक्षा करेंगे हम, तुम्हारे पापा और भाई की सिक्योरिटी हम नहीं करेंगे। इन्हें इन्हें चाहे कोई गोली मारे या चाहे कुछ और करे। अच्छा। हाँ, जबकि आपने तो सुरक्षा अपने परिवार के लिए भी मांगी थी।
यस सर, परिवार के लिए मांगी थी, लेकिन अब जब धरने पर बैठी हूँ ना, तब से इन्होंने कहा है कि आपके पापा की और आपके भाई की सिक्योरिटी हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? हमारे अच्छा। हमारे अधिकारियों ने मना कर दिया। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है आपके अलावा? सर, पापा, मम्मी और भाई। पापा, मम्मी और भाई। अब भाई छोटा है आपसे? हाँ, भाई छोटा है। जी। अब सवाल ये उठता है गुड़िया कि जो आपके साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद 3 साल 4 साल बीत गए हैं, 2018 की घटना थी और 4 साल के बाद भी आपको अभी तक वही लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि मैं अपने आप को सुरक्षित कैसे करूँ या परिवार को कैसे सुरक्षित करूँ। ऐसे में आपकी पढ़ाई भी छूट गई होगी, तो आपको हाँ गन सर। लाइसेंस। जी। सर, मुझे अपने गन लाइसेंस अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चाहिए सर। अच्छा। और घर भी चाहिए? हाँ घर। सर, घर भी चाहिए बस रहने के लिए, क्योंकि सर वहाँ गांव के 5 लोग हैं, वो धमकियां देते रहते हैं। अच्छा, कहाँ और रहना सर जो चाहती हैं जिन आप? मतलब अपने गाँव में ही रहना चाहती हैं या गाँव से बाहर कहीं? नहीं सर, सर बाहर रहना चाहती हूँ मैं। बाहर रहना चाहती हैं। आपकी सर वो पढ़ाई-लिखाई भी रुक गई हो? हाँ सर, पढ़ाई लिखाई रुक गई अब। ठीक है, एक बार आप अपने पिताजी को हेडफ़ोन दीजिए ताकि मैं उनसे भी बात कर सकूँ, एक बार उनसे भी जानूँ कि क्या मसला है पूरा। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि आपको अब अपने लिए खुद से सुरक्षा के लिए सोचना पड़ रहा है और आपको कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ मुझे गन लाइसेंस दे दीजिए। मैंने सुना है कि पिछले 2-3 महीने से आप लाइसेंस के लिए भागा-दौड़ी कर रहे हैं। मैं सर पुणे 4 साल हो लिए गन लाइसेंस के लिए महिला आयोग ने लेटर डाला, तो वहां से फाइल लगवाई, उसके बाद ट्रेनिंग करवाई, फायरिंग होगी, सारा काम हो गया। डीसी ऑफिस में आते हैं, 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते पुणे 4 साल निकल गए। मैं अपने परिवार की सुरक्षा के अभी लिए। तक लाइसेंस को लेकर कुछ कहा नहीं गया। ना जी। तो वो मना करते हैं या फिर कहते हैं कि हम बाद में दे देंगे, क्या बोलते हैं वो? नहीं, 4-5 दिन का नाम लेते हैं सर। पुणे 4 साल हो गए, जब भी आते हैं बना देंगे, 4 दिन में आइयो मैडम, 4 दिन में आइयो, ऐसे करते करते पुणे 4 साल हो गए। सवाल ये उठता है कि आपके पास सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस आपको दी गई है जैसा मेरी जानकारी थी। हालाँकि अभी गुड़िया ने बताया कि अब वो कह रहे हैं कि आपके पिता और भाई को नहीं मिलेगा। सवाल ये हाँ उठता यार, है कि धरने पुलिस के प्रोटेक्शन के बावजूद आपको बंदूक की ज़रूरत क्यों है? पूरी उम्र तो सर सुरक्षा मेरे लगेगी नहीं। मैं ये चाहता हूँ मतलब मेरे आपके पे पास। बर्डन कम पड़े, ताकि मैं अपने परिवार को कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाके अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं। सारी उम्र तो सुरक्षा कैसे काम देगी सर? नहीं, अगर आपको मान लिया आज जाए कि अगर सरकार की और तरफ से आप कहा जाए। जी। यहाँ धरने पे बैठे हैं जब से, जो ड्यूटी वाले उन्होंने बोल दिया अब मैडम और गुड़िया की सुरक्षा है, तुम्हारी और तेरे बेटे की कोई सुरक्षा नहीं, कहीं जाओ कहीं आओ, कोई कुछ हो। नहीं, तो अभी हाँ, तक जो आपको सुरक्षा मिल रही थी, क्या वो ठीक से नहीं मिल रही थी? वो अपना काम नहीं कर रहे थे? आखिर आपके मन में डर क्यों आया कि मुझे अपने हाथ में बंदूक खुद ही रखना पड़ेगा तभी मेरी सुरक्षा होगी? ट्रक तो सर एक गांव से 5 अपराधी है, हुँ। बार बार उनसे आमना सामना होता है, तो मैं ये सोचता हूँ मैं अपने परिवार को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूं, ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रह जाए। तो आपको नहीं लगता कि अगर सरकार आपको दूसरी जगह घर दे दे, तो आपके लिए काफ़ी होगा या तब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे गन लाइसेंस चाहिए? नहीं, मकान के लिए, आवास के लिए बोल रखे है सर, और गन लाइसेंस के लिए बोल रखे है। नहीं, अगर आप जहाँ महिला रह रहे हैं, अगर उस गाँव से अलग आपको किसी दूसरी जगह पे आवास दे दिया जाए, रहने की व्यवस्था कर दी जाए, तब भी क्या हाँ, आपको गन लाइसेंस लेना ज़रूरी है या तब आप रह सकते हैं हाँ अपनी जी, हाँ जी। पहचान छुपा के? नहीं जी, गन लाइसेंस जरूरी है ताकि मेरे परिवार की मैं सुरक्षा कर सकूं। सारी उम्र मान तो लीजिए आप सर दिल्ली पुलिस। में रह रहे हैं, तब भी आपको गन लाइसेंस चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। मतलब इतना डर है आपको? डर तो है ही जी, जब एक गांव से 5-5 अपराधी है जी। अच्छा, तो क्या बाद में मतलब इस घटना के बाद आपको किसी तरह की कोई धमकी मिली है? आखिर ये डर क्यों आया आपके मन में? डर तो सर, 3 जो अपराधी हैं उनकी सजा हुई, उनमें से पैरोल पे आने पे लग गए, और वो बोल रहे हैं अभी हम तो इन पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, हमारी तो जो सजा कटनी है वो कटनी है।
दूसरी सजा होगी इसी के साथ चलती रहेगी। जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले में फिर से सुनवाई होनी चाहिए और सजा उन्हें और कठोर मिलनी चाहिए? कठोर तो सर हाई कोर्ट में केस डाल रखे है। तो क्या इसको लेकर आपने सरकार से कोई मांग की है कि उनको आप इस तरह की सजा दें? क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है, वो किसी की ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है और जो आपने सजा दी है वो कम है। वो तो सर कानून का काम है, देखो कानून जैसे करेगा कानून का काम है। गन लाइसेंस के लिए तो हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। मतलब आप अपनी लड़ाई अब अपने तरीके से लड़ना चाहते हैं, अपने दम पे लड़ना चाहते हैं। दम से नहीं सर, हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूं ताकि हम गांव से छुटकारा पा जाए और मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं, इसलिए गन लाइसेंस के लिए। मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर मान लिया जाए कि आपको दिल्ली या किसी दूसरे बड़े शहर में या छोटे शहर में आपको सरकार वहां पे रहने की व्यवस्था कर दे, आपकी पहचान छुपाकर, तब भी क्या आपको गन लाइसेंस की जरूरत होगी या फिर आप तब रह सकते हैं? नहीं, गन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी सर। जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, आपका एक छोटा बेटा भी है, तो हाँ जी, उसको लेकर भी आपको डर है? बेटा का भी है सर, बेटी का भी है, तो मेरी वाइफ है उसका भी है, पूरे परिवार का ही डर है जी। तो 2018 के बाद जब से खास करके जब से सजा हुई, 2018 तो मान लीजिए घटना हुई थी, उसके बाद जब सजा मिली है, सजा से लेकर अब तक क्या आपको कभी किसी की तरह से सामना सामनी हुआ है, आमना सामना हुआ है और कोई धमकी दी गई है क्या? हाँ, धमकी उसके बाद दी है जी, 2 FIR दर्ज करवा रखी है। अच्छा, 2 FIR दर्ज करवाई बार है। बार हाँ। हाँ जी, 2 FIR। तो उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, उस पे केस चल रहा है जी। अच्छा, केस चल रहा है, तो अभी वो दोनों कहाँ हैं हाँ। जिन पे आपने केस करवाया था? वो कहाँ हैं अभी लोग ए, अपराधी? एक तो जी कनीना थाना में, अच्छा, एक कोसली थाना में। तो दोनों को सजा मिली है, दोषी साबित हुआ है, कोर्ट ने उसको नहीं, सजा दी है या फिर अभी थाने में ही बात है? नहीं अभी उसका फैसला नहीं आया सर। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप, जैसा मैं आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूँ कि आप पुलिसिया एक्शन से बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास पुलिस प्रोटेक्शन था, इसके बावजूद आपको धमकी मिल रही है। हाँ, धमकी सर पुलिस रहते रहते धमकी मिल रही है बार बार। पुलिस जो है वो आपके साथ आपके घर पर नहीं होती है, आप जब कहीं बाहर जाते हैं तभी आपके साथ होती है या हमेशा आपके घर पे भी आपके साथ होती है? जाते थे तो साथ जाते थे। घर पर नहीं होती है पुलिस? अब यहाँ धरने पे बैठे हैं ना, उसके बाद मना कर दिया लड़की की अच्छा, और वैसे लड़की की हमेशा मम्मी की। आपके साथ होती है? हाँ, पहले जाती थी सर। अच्छा अच्छा, मतलब घर पे आपके साथ पुलिस रहती है 24/7, 24 घंटे पुलिस आपके हाँ साथ जी, हाँ रहती जी, है। हाँ। लेकिन वो हाँ, सुरक्षा वहाँ कितने रहती है पुलिस सर वाले 24 घंटे। कितने पुलिस वाले होते हैं क्या आपके जी? साथ? कितने वे दो पुलिस भी वाले आपके तीन भी, साथ होते हैं? अभी 3 है दो जी तीन। उनकी। कभी एक चला जाता है घर, दूसरा आ जाता है ऐसे। मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले अगर थोड़ी देर के लिए भी गायब हुए, कहीं गए, उस दौरान भी आपको डर है कि कहीं वो उस समय ना आ जाए और कोई हमला ना कर दे, इसलिए आपको गन चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गन चाहिए। जी, चलिए ठीक। अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं आता है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? आप क्या करेंगे फिर? अगला कदम तो ये करेंगे सर, बाहर देखते हैं 2-4 दिन, फिर अपनी भूख हड़ताल करेंगे। डीसी आप साहब पूरे ने तो बोल परिवार दिया को? भाई जिला छोड़ दो। अच्छा, डीसी साहब ने बोला जिला छोड़ दो। हाँ, जिला छोड़ दो, जाके बाहर कहीं मजदूरी करके खाओ। अच्छा, ये आपने जब गन लाइसेंस मांगा था उसके जवाब में उन्होंने कहा? हाँ, नहीं गन लाइसेंस नहीं, ये मांगे थे जो आवास के लिए बोला था ना। अच्छा, आवास के लिए, ओके। गु- आपने जब आवास घर के के लिए लिए बोला जब लोग कोई। उसके जवाब में उन्होंने कहा? हाँ, न्यू लोग कोई आवास नहीं, न्यू लोग पुनिया वापिस महिला आयोग को लेटर लिख, कोई आवास नहीं, लाइसेंस तो आपका हो जाएगा। फिर गुड़िया बोली सर फिर हम रहे कहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो कहीं, फिर नहीं लोग खाए क्या, मतलब अपनी मजदूरी करके खाओ कुछ। चलिए ठीक है, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद सरकार आपकी बात सुने और प्रशासन भी समझे कि आप किस तरह की मानवीय त्रासदी से गुजर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, किस तरह की परेशानी में हैं,
कि सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी होने के बावजूद आपके मन में एक डर है, और डर स्वाभाविक है क्योंकि आपके पास बेटा, बेटी, पूरा परिवार है और उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। परिवार की मांग कब तक पूरी होती है, और अगर नहीं होती है तो सरकार या पुलिस प्रशासन इसका क्या विकल्प निकालता है, यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्रिय भारत देश में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गढ़ा गया है, और यह नारा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस देश के पीएम बेटियों को बचाने की बात करते हैं, उसी देश के एक राज्य में जहां उनकी पार्टी बीजेपी की ही सरकार है, पिछले 11 दिनों में उस लड़की की सुध लेने भी कोई नहीं पहुंचा है। अगर उनकी मांग नाजायज़ भी है तो उनकी बात एक बार तो सुनी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम एक लड़की को सुरक्षा देने में विफल रहा है। ऐसे में खट्टर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड़िया से बात करे और इस अनशन का विकल्प निकाले। नमस्कार।